बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ आलू गोश्त बनाने की रेसिपी अपने देसी स्टाइल में, जैसे मैं घरों में हमारी अम्मी बनाती हैं वैसे ही। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg मटन गोश्त, साथ में मैंने आलू लिए हैं 1/2 kg, और बाकी जो चीज़ें हैं वो टमाटर, प्याज, वो सारी चीज़ें मैं जैसे जैसे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हांडी में, मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने एक हांडी ले ली जो कि मैंने मट्टी की ली है, और मैं मोस्टली जो मेरी अम्मी है वो इसी तरह बनाती हैं ये रेसिपी, घरों में मट्टी की हांडी यूज़ करती हैं। तो मैंने अब इसके लिए लिए हैं 2 प्याज, मैंने उसको भी काट करके इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ ही डालूँगी। साथ में मैंने ये लिया है लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक लिया है मैंने 1 खाने का चमचा, 2 टमाटर थे मैं इनको भी। अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं अपने नमक मिर्ची, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं घर में, वो भी मैं अभी इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि ये जब बॉयल होगा तो सारे जो टेस्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा बोटियों के अंदर। 1 खाने का चमचा मैं इसमें कुटी हुई मिर्ची यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग मोस्टली घर में ये दरदरी की हुई मिर्ची इस्तेमाल करते हैं। ये खाने का चमचा मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्दी पाउडर है इसके अंदर जाएगा। 1 खाने का चमचा नमक हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं, और 1 खाने का चमचा हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं सूखा धनिया पाउडर। इसमें कोई काली मिर्च या मैं ज़ीरा पाउडर ऐड नहीं कर रही, वो मैं इसको लास्ट पे जब मैं इसको भूनूंगी या उस वक्त मैं इसके अंदर डालूंगी। 3 गिलास मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। अब इसको मैंने ऊपर से ढाँप के और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उतार के देखा तो इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप जो है ना ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। आँच हम लोगों ने मीडियम कर दी है, और हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भुना है अच्छी तरह से गोश्त को। अब मैं इसके अंदर आलू डाल रही हूँ जो मैंने काट के रखे हुए थे। अब मैंने इसके साथ इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया, ऑयल जो है वो उससे अलग हो गया है। और अब हम लोग मैं इसके अंदर ग्रेवी के लिए आलूओं को भी तो हमने गिलाना है ना, तो मैं पानी लगा रही हूँ इसके लिए 1.5 गिलास। अब मैंने मीडियम आंच करके इसको रख देती हूँ ढाँप के, ताकि हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल जाएँ और हमारा शोरबा भी तैयार हो जाए। अब हम लोगों ने चूल्हा बंद कर दिया, और गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर धनिया डाल रही हूँ, हरी मिर्ची डाली है मैंने इसके अंदर, और जो लास्ट पे मैं इसके अंदर जो डाल रही हूँ, मैंने इस वक्त ज़ीरा पाउडर नहीं इसके अंदर डाला था, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप लोग डाल दें तो फिर जो है वो हंडिया का कलर ब्लैक हो जाता है। इसको मैंने लास्ट पे डाला है। इसको मिक्स करती हूँ, और मैं फाइनली इसकी जो फाइनल लुक है डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कितनी खूबसूरत आई है। तो मैंने बिल्कुल देसी स्टाइल में घर में जैसे हम लोग बनाते हैं मेरी अम्मी, वैसे ही इसको बनाने की कोशिश की है। बहुत ही कम मैंने मसाले इसके अंदर यूज़ किए हैं। आप लोग भी देख रहे थे कि मैंने कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ नहीं डाली। तो सिंपल से मसाले डाल के मैंने ये बनाया है, बहुत मज़ेदार देसी स्टाइल में आलू गोश्त। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, और अपने शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आप लोग कोई कमेंट्स नहीं कर रहे होते कि भाई या कोई मिस्टेक है या अच्छी लग रही है। कोई बंदा आगे से व्यूज़ देता है कि भाई हमें अच्छी लग रही है आपकी वीडियोज़, तो आप लोगों ने मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।